श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोमवार के व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल हो। आज सोमवार के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा और आरती, इस कथा के सुनने से सभी मनोकामना भक्तों को पूर्ण होती है और सभी रोग शोक दूर होगी, सभी सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। आज सोमवार के दिन सुनी जाने वाली कल्याणमयी इस कथा के सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोले भोले बाबा माता पार्वती की जय। आज संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर श्रवण करें। ज्वालापुर नगर में एक बहुत बड़ा धनीवान रहते थे। उनके घर में कोई कमी नहीं था, केवल उनको एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करते थे कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार का शिवजी और माता पार्वती का व्रत किए और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिवजी के सामने घी के दीपक जलाया करता था। उनके यह भक्ति भाव से देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर शिवजी न कहे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने आनंद आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो आप इस दुख को दूर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव अपने भक्तों को दया रखकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने के ही कारण इसे बहुत दुखी रहता है। ये केवल कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में रहता है। पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्त का वर देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके पश्चात यह बालक मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। यह सारा बातचीत सुनकर साहूकार ने इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिवजी की व्रत और पूजा करता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार के स्त्री गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन देकर उनका दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु के भेद भी नहीं बताए। जब वह बालक 11 वर्ष का हो चुका था तब बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगी, इसे मैं पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूंगी। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए रास्ते में जाते हुए प्रताप नगर नाम का एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, इसलिए शहर अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरी ओर राजा का लड़का जो राजकुमार से विवाह हो रहा था, उसी पूरे अच्छी तरह से सजाया गया था। बारात लेकर आया था, वह एक आंख से कनाह था। उसका पिता इस बात से बहुत ही चिंतित था कि कहीं न वर को देखकर
कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर वाला कपड़ा पहनाकर सजा दिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने लड़के और उनके मामा से बात कर वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे वाला कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्यक्रम संपन्न पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उनके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़का ने राजकुमारी की चुंदरी की पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, मेरा पति तो नहीं है, मेरा पति विवाह के साथ ही वह चला गया, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री के विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और उनकी मामा काशीपुर पहुंच गया। काशीपुर पहुंचते वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ना शुरू कर दिया गया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु के दिन सामने आ गया। लड़के ने मामा को कहा कि इस बार में कुछ हो गया है, उनकी मृत्यु किस हो गया पता नहीं। उसी दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और किया हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक कुछ नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उनका प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में जब उनके मामा ने आकर देखा कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है तो उन्होंने बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ भी नहीं कहे और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन करवा कर और दक्षिणा देकर उनके चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को आप दूर कर दीजिएगा। जब शिवजी माता पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो वह लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु, यह तो ज्वालापुर के नगर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने बोला, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी, आयु पूरा हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहे, प्रभु, इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिवजी की कृपा से लड़का ओम नमो भगवते ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब से लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर पहुँचे और वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहाँ की राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल ले जाकर उन दोनों के बहुत सा आदर सत्कार किए। उसके साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे
जब वे अपने शहर से निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण रख लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उन लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ रहा है, तो उनकी विश्वास नहीं हुई। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगर संबंधित के साथ नगर द्वार तक खड़ा होकर और आनंद के साथ उनका स्वागत किया करके उनके अपने घर ले गए। वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती की कथा सुनते हैं और माता पार्वती के पूजन करता है अथवा उनके कथा पढ़ता एवं सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती, भोले बाबा की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा। इतना ही तक था मेरा वीडियो। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा के आरती। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानंदी चतुरानंद पंचानंदी राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन छाजे, जय शिव ओमकारा। दो भुज चारि चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, हो बाबा 10 भुज अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे, जय शिव ओमकारा। 2 अक्षी माला वर्णमाला, मुंडी माला धारी, चंदनी मिग मग शोभे, बोले शुभकारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे, सैनिकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा। करके माधिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता, हो बाबा चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग भरिता, जग सहस्त्र करिता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अभिखेखा, हो बाबा जानती अभिवेखा, वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नैरी गावे, हो बाबा जो कोई नैरी गावे, कहती शिवानंदी स्वामी, कहती शिवानंदी स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा, हो बाबा जय शिव ओमकारा। भोले बाबा माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आज मेरा सोमवार व्रत कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखे, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।